हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। क्या आप तैयार हैं आज के पवित्र वचन के लिए? मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु की, और प्रभु की महिमा हो। और खुदावंद परमेश्वर यहाँ उपस्थित हैं। प्रभु की हुजूरी में हम आज वचन को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं और हमें क्या बताना चाहते हैं। हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, फिर वचन को सुनेंगे। धन्यवाद मेरे खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी, आज के दिन के लिए खुदावंद धन्यवाद करते खुदा, और आज की रात के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते खुदावंद परमेश्वर की प्रभु जी कि जब भी हम इस वचन को पढ़ेंगे खुदा, तो हमें बहुत सा आशीष मिलेगा और हम आशीषित होंगे खुदावंद परमेश्वर, और एक अच्छी नींद सोएंगे खुदा, और एक अच्छी सुबह को देखेंगे परमेश्वर प्रभु जी। ओ धन्यवाद मेरे जीसस परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावंद परमेश्वर की आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुनते और आशीष देते हैं खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी। आज के वचन से प्रभु जी बहुत से लोग आशीषित हो खुदा। जो भी बीमारी में है प्रभु जी वो चंगे होने पाए, जो भी विपत्ति में हो खुदा पर परमेश्वर प्रभु जी वो निकलने पाए खुदावंद परमेश्वर। जो भी संकट में है खुदा वो उससे बाहर आने पाए खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी। जो भी परेशान है प्रभु जी वो शांति पाए खुदावंद परमेश्वर इस वचन के द्वारा प्रभु जी। जो भी जिनको भी नींद नहीं आती खुदावंद परमेश्वर, एक अच्छी नींद सोए खुदा, और बहुत सा आशीष उन्हें मिले खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, और सारी आदर जलाल महिमा प्रभु आपको देते हुए हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवते और मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम वचन को देखेंगे, भजन संहिता 3:4 देखेंगे। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है, आमीन। यानी जब भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं, हमें आशीष देते हैं। और जब भी हम परमेश्वर को पुकारते हैं, किसी भी हम संकट में हो या फिर विपत्ति में हो या कोई भी हमें दिक्कत हो, तो हम परमेश्वर से प्रार्थना में हम परमेश्वर को पुकारते हैं, तो परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं कि बेटे मेरे बेटी इस रास्ते से चल कि तू सुधर जाए और तुझे सीधा मार्ग दिखे। इसलिए हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है। और जब भी हम परमेश्वर को पुकारेंगे, हम परमेश्वर को कब पुकारेंगे, कब हमारे परमेश्वर हमारी पुकार को सुनेंगे? जब हम शुद्ध मन से और पूरे विश्वास के साथ और धीरज धर के हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हमारी बातों को सुनेंगे और उसका उत्तर भी देंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तू अपनी कोठरी में जा और उसमें तू प्रार्थना कर, तब परमेश्वर यहोवा तेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा और तुम्हें प्रतिफल देगा। इसलिए हमें अकेले में जब भी परमेश्वर से हमें बातचीत करना हो, कोई भी कुछ पूछना हो परमेश्वर से, तो हमें अपने कोठरी में जाना चाहिए, अपने घर में जाना चाहिए और परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। पूरे शुद्ध और शांत मन से परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि हे यहोवा हमें ये ज़रूरत है, हमें ये दें, हमें रास्ता दिखाएं। अगर कोई आपको जॉब करना है या फिर कोई भी काम हो, तो परमेश्वर से मांगें, उन्हें कहें कि हे यहोवा हम मेरी मदद करें, हम जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें सहायता करें, हमें रास्ता दिखाएं, हमें समझाएं कि मैं किस रास्ते चलूं, किस काम को करूं, कैसे मैं चलूं, कैसे मैं अपनी वाणी को निकालूं, कैसे मैं किसी से बातचीत करूं। हर एक चीज़ के लिए हमें परमेश्वर से पूछना चाहिए, हमें बातचीत करना चाहिए परमेश्वर से। तो परमेश्वर हमें बताते हैं और हमें उससे ब्लेस करते हैं, हमें आशीष देते हैं। और परमेश्वर जब भी हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं, हर एक चीज़ को प्रदान करते हैं। जब हम उनके नाम से किसी भी चीज़ को मांगते हैं, तो परमेश्वर उसे देते हैं। परमेश्वर यहोवा ने अपने वचन में लिखा कि अगर तुम शुद्ध मन से और पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर यहोवा के नाम से अगर तू किसी भी चीज़ को मांगता है, तो वो हो जाएगा। और अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो वह तुम तूत के पेड़ से कह दो कि वह जाके समुद्र में लग जाए, तो वो हो जाएगा। इसलिए हमें परमेश्वर पे बहुत सा विश्वास करना है, बहुत सा प्रेम करना है परमेश्वर से, ताकि परमेश्वर हमारे हर एक चीज़ों को पूरा करें। जो भी हम उनसे मांगते हैं वो हमें दें और हमसे प्रेम करें और हमसे बातचीत करें। परमेश्वर से बातचीत करने का तरीका, हमें परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करते रहना है।
कई लोग होते हैं कि एक दिन प्रार्थना किए और 4 दिन ऐसे ही रह जाते हैं, छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना ही छोड़ देते हैं, तब परमेश्वर नहीं बात करते हैं। हमें रोज़ परमेश्वर से बातें करना है, हर समय पर, हर रात को, हर सुबह परमेश्वर से बातचीत करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, उनकी की स्तुति गाना है। तब हमसे परमेश्वर बातचीत करते हैं और हमें हर एक चीज़ों से ब्लेस करते हैं। हम जो भी मांगते हैं वो हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। और परमेश्वर ने कहा कि भी हम परमेश्वर को ऊँचे शब्द से यहोवा को पुकारते हैं। ऊँचे शब्द का पुकारना मतलब जब भी हम प्रार्थना में यहोवा को पुकारते हैं तो परमेश्वर यहोवा हमें उत्तर देते हैं। हम जो भी उनसे प्रश्न करेंगे तो परमेश्वर हमें उसकी रास्ता दिखाएंगे। और जो भी हमें कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो परमेश्वर से हम पूछेंगे कि यहोवा हमें इस दिक्कत से निकालें, इस दिक्कत से हमें बाहर निकालें, इस विपत्ति से बाहर निकालें, इस संकट से बाहर निकालें। तो परमेश्वर हमें उससे बाहर निकालेंगे। हमें बस परमेश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। पर प्रार्थना में हमें परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर हमें ये दिक्कत है, हमें ये संकट है, मेरे अंदर ये बीमारी है, तो परमेश्वर उससे बाहर निकालेंगे। इसलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है और परमेश्वर पे बहुतायत से विश्वास करने की ज़रूरत है। फिर हम देखेंगे अगला वचन, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा। आमीन। यानी जब भी हमें डर लगे तो हमें यहोवा पे भरोसा रखना है, ना कि मनुष्यों पे, ना कि किसी चीज़, कोई भी मनुष्य से हेल्प मांगना या फिर कोई भी चीज़ हो, हमें मनुष्यों से हेल्प नहीं मांगना है, हमें परमेश्वर से मदद मांगनी है, परमेश्वर से हेल्प मांगना है, परमेश्वर से सहायता मांगनी है। जब भी हमें डर लगे या फिर हमें भूख लगे या फिर कोई भी संकट हो, कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, सबसे पहले परमेश्वर यहोवा को पुकारना है। जब हम अपने संकटों में यहोवा को पुकारते हैं, परमेश्वर ने कहा कि टूटे मन वालों के समीप मैं रहता हूँ। इसलिए जब भी कोई भी संकट हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी विपत्ति हो, तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है और परमेश्वर से बताना है कि हे यहोवा, हमें ये दिक्कत है, हमें ये संकट है। तो परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करेंगे और उस चीज़ से हमें बाहर निकालेंगे। इसलिए जब भी हमें डर लगे, कोई भी विपत्ति हो, बीमारी हो, तो परमेश्वर से हमें बताना है प्रार्थना के द्वारा। तो परमेश्वर हमसे उससे ब्लेस करेंगे और उस चीज़ से बाहर निकालेंगे। इसलिए जब भी हमें डर लगे तो परमेश्वर के समीप जाना है। हम परमेश्वर के समीप कैसे जाएंगे? हम परमेश्वर के समीप अपनी कोठरी में जाएंगे और पूरे शांत मन से और पूरे विश्वास के साथ और धीरज धर के हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे यहोवा, मुझे डर लग रहा है, तू मेरे समीप रह, तू मेरी सहायता और मदद कर। तो परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करेंगे और हमें बहुत सा आशीष देंगे। आमीन। फिर हम देखेंगे अगला वचन, हे मेरे धर्म में परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। आमीन। यानी हम जब भी किसी संकट में पड़ते हैं, जब भी कुछ भी हमें दिक्कत होता है, तो हम परमेश्वर को पुकारते हैं और अपने धर्म में दाहिने हाथ से परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है और पूरे धीरज से परमेश्वर पे हमें अपने हर एक कामों को परमेश्वर पर डाल देना है, जिससे परमेश्वर उसका रास्ता निकाले। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं, हमें डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ भी हमारे लाइफ में हो जाए तो हमें परमेश्वर पर डाल देना है कि हे यहोवा, इसे आप संभालें। तो यहोवा उस चीज़ से हमें बाहर निकालेंगे। हमें कोई भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी भी चीज़ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा हमारे साथ रहते हैं। हमें बस ज़रूरत है तो उन पर विश्वास करने की, बहुत अच्छा विश्वास करने की। परमेश्वर हमसे बहुत ही प्रेम करते हैं। हमें परमेश्वर ने पूरे संसार से चुन के निकाला है। इसलिए परमेश्वर से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे हर एक बातों को बताना चाहिए, जिससे परमेश्वर हमारी बातों को सुने और उससे हर एक मार्ग को हमें दिखाएं, हमें रास्ता दिखाएं। तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है और
और परमेश्वर, जब भी हम किसी संकेती में पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं, हमारी मदद करते हैं, इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर पूरे रीति से हमें अनुग्रहित करते हैं और पूरी आशीष से भर देते हैं हमें, इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है और परमेश्वर पर विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहोवा ने कहा कि डर मत, मैं तेरे साथ रहता हूँ। परमेश्वर यहोवा जिसके साथ रहते हैं उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या कोई भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा सदैव हमारे साथ रहते हैं और जिसके साथ यहोवा रहते हैं उसको किसी भी चीज़ की घटी नहीं होती। इसलिए हमें परमेश्वर पे विश्वास करना है और परमेश्वर पे हमेशा हमें प्रार्थना में लगे रहना है, जिससे परमेश्वर हमें आशीष दें। और परमेश्वर ने कहा, हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? यानी परमेश्वर ने कहा, तुम कब तक मेरे आज्ञाओं से भागे रहोगे? कब तक तुम मुझसे दूर रहोगे? तुम कब तक बुराइयों से लिपटे रहोगे? तुम उन बुराइयों को छोड़ो और मेरे समीप आओ, मैं तुझे जीवन देना चाहता हूँ। परमेश्वर हमें बुलाते हैं, परमेश्वर हमें शुद्ध करना चाहते हैं, परमेश्वर हमें सही रास्ता दिखाना चाहते हैं, बस हमें ज़रूरत है उनके तरफ फिरने की। इसलिए हमें परमेश्वर के नहीं, हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। परमेश्वर ने कहा कि अपने पड़ोसी से भी तू अपने जैसा ही प्रेम रख, तो तुझसे ही भी लोग प्रेम रखेंगे। इसलिए हमें हर एक लोगों से प्रेम करना है, जैसे परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं वैसे ही हमें हर एक लोगों से भी प्रेम करना है। परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं, इसलिए हमें भी एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए, किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए। इसलिए जब भी हम किसी को क्षमा करते हैं तो हमारे भी पाप क्षमा होते हैं और परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं। आमीन। फिर हम देखेंगे अगला वचन, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। यानी पिता परमेश्वर कहते हैं कि जब भी तू किसी संकट में रहे या फिर किसी भी परेशानी में रहे, तो तू अगर मेरे समीप आता है, मुझसे प्रार्थना करता है, तो तू शांति से लेट जाएगा और सो जाएगा। तुझे किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी से भय खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमारे साथ रहते हैं। और जब परमेश्वर यहोवा हमारे साथ रहते हैं तो हम रात को भी शांति से सोते हैं और सुबह को परमेश्वर हमें एक अच्छी किरण के साथ हमें गाते हैं, हमें पूरी रीति से अच्छी सी नींद देते हैं और सुबह की किरण को दिखाते हैं, सुबह की हर एक ऐसी वस्तु को दिखाते हैं जो परमेश्वर हमारे लिए रखे हैं। इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है।